खीवसर विधानसभा उपचुनाव में चल रही चुनावी कश्मकश के बीच हमारे संवाददाता ने खीवसर में उपस्थित भाजपा प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल से बातचीत की। आइए सुनते हैं उनसे हुई बातचीत। राजस्थान के अंदर 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। चुनावी रण तकरीबन सज चुका है। लोगों में जोश देखते ही बनता है। कार्यकर्ता लगे हुए हैं प्रयासों के अंदर और आज हम मौजूद है खीवसर के अंदर और हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती है कि मौजूद है श्री जितेंद्र जी गोठवाल जो कि प्रदेश महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के। सर आपका स्वागत करता हूं, कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि खीवसर में आप प्रवास पे हैं, त्रिकोणीय मुकाबला त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है और एक मिनट से हिल रहा है खीवसर के प्रवास पर आप हैं। एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद की जा रही है, त्रिकोणीय मुकाबला है। आप भारतीय जनता पार्टी के चांसेस को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा मानना यह है खीवसर की जनता ने अपना मानस बना लिया। खीवसर के लोगों ने देखा पिछले 10 महीनों में जो व्यक्ति रेवत राम डांगा हमारे प्रत्याशी हैं, वो लगातार जनता के बीच में उनके सुख दुख में भागीदारी निभा रहे हैं अपनी, और बहुत सहज और सरल स्वभाव के व्यक्तित्व। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रदेश नेतृत्व ने जो चयन किया वो इतना अच्छा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है। आज एक न्यूज बड़ी सुर्खियों में रही कि रेवत राम जी डांगा जब चुनाव प्रचार के लिए गए तो गुंडों के द्वारा पूछा गया कि विकास कार्य क्या कराया है भारतीय जनता पार्टी ने। आप बताइए कि खीवसर में बीजेपी के माध्यम से क्या क्या विकास कार्य कराए गए? देखिए, पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड को आप उठाकर देखेंगे तो मैं तो बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं जानता। 10 साल के रिकॉर्ड को आप 10 महीने से कंपेयर कर लीजिए। आप कंपेयर करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि कोई भी क्षेत्रीय दल, सत्ताधारी पार्टी जो भी सरकार में हो, बहला फुसला के वोट तो ले सकते हैं, लेकिन जनता को जो चाहिए, जनता की जो मांग है, उसको पूरा करने के लिए आपको सरकार के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, जो यहां के बड़े नेताओं के स्वभाव में कतई नहीं है। और हमने 10 महीने के अंदर एक यहां की बहुत बड़ी मांग थी नोखा क्षेत्र के अंदर 132 का जीएसएस बनाने की, क्योंकि बिजली की बहुत बड़ी समस्या इस क्षेत्र में थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले बजट के अंदर ही उसकी घोषणा की, उसकी सैंक्शन निकल गई, उसका काम चालू होने वाला है। और इसी तरह 33 केवी 11 केवी के जीएसएस लगभग 27-28 करोड़ की एक बहुत बड़ी रोड मातासोड़ा से SN 92A पर लगभग 25 किलोमीटर की रोड है ये, जिसकी मांग कई वर्षों से चली आ रही थी। लेकिन यहाँ के नेता जो है, मुझे लगता है खाली उनका उद्देश्य चुनाव जीतना है, जनता का विकास करना नहीं है। उनके मन में ये भावना नहीं रही कि जिसने हमें जिस कमिटमेंट के कारण वोट दिया है उनकी मांग कैसे पूरी की जाए। उनकी कभी भी मंशा इस तरह की नहीं रही। NH 87 आप देखेंगे 25 करोड़ की लागत से हम लोगों ने बजट में जिसकी घोषणा की, जिसके टेंडर लग गए, काम चालू होने वाला। 10 करोड़ की लागत से खीवसर शहर के अंदर 10 करोड़ की इतनी बड़ी लागत से हम लोग शहर के रोड बनाने वाले हैं, नॉन पेचेबल रोड। अगर आप देखें तो हमने 10 महीनों में 10 साल की पूर्ति से भी ज्यादा काम करने का प्रयास किया। कुचेता नांगड़ी से लेकर 22 करोड़ की एक रोड, उप स्वास्थ्य खीवसर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उन्नत करने का काम हो, या फिर आयुष्मान मॉडल CSC खोलने का काम हो, या फिर पूरे प्रदेश में जो हमने निर्णय लिए आंगनबाड़ी, हर विधानसभा के अंदर 5-7 आंगनबाड़ी को उन्नत करना, 16 करोड़ की लागत से एक बड़ा रोड देवगांव से लेके दाथानी उसको बनाना, 7.5 करोड़ की लागत से हमीरपुरा रोड को बनाना। इस तरह के मुझे लगता है लगभग हमने 700 करोड़ के काम इस विधानसभा में दिए, जिसका काम जल्दी ही कुछ का चालू हो गया, कुछ का चालू होने वाला है। माननीय भजनलाल शर्मा जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं,
उनके मन में एक ही भाव रहता है, हम अपने राजस्थान का कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ना चाहते जहां पर विकास न पहुंचे। और हमारा कैंडिडेट रेवत राम डांगा जो यहां से जीत कर जाएंगे, मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं कि पिछले 10 सालों की पूर्ति हम इन 3 साल 4 सालों के अंदर करने वाले हैं और भारी मतों से हम लोग यहां से जीत के जाने वाले हैं और अच्छा काम हम लोग विकास का यहां करने वाले हैं। मैं 8 दिन से यहां पर क्षेत्र में हूं। गांव में जब हम जा रहे हैं तो कई जगह मुझे भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा देखने के कारण वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। लोग अपने आप स्वयं प्रेरणा से बोलते हैं, हम इस बार भाजपा को इसलिए वोट देना चाहते हैं हमारा रोड बनेगा। लोग बोलते हैं हम भाजपा को इसलिए वोट देना चाहते हैं कि हमारे घर में उप स्वास्थ्य केंद्र खुलेगा, हमारे गांव में खुलेगा, हम आंगनवाड़ी खुलने वाली है इसलिए भाजपा को वोट देना चाहते हैं। युवाओं ने आज एक बहुत बड़े कार्यक्रम में, कल हमारा युवा मोर्चे का सम्मेलन है, तो कुछ संपर्क करने के लिए किसी गांव में गए हम, तो वहां पर एक बहुत बड़ा विषय आया, राइजिंग राजस्थान 18.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट पहले साल के अंदर किसी सरकार ने अगर लेकर आया कोई राजस्थान के अंदर तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी लेकर आए। युवाओं में एक उम्मीद की किरण थी, वो कह रहे थे कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा तो हमें रोजगार मिलेगा, हमें काम मिलेगा। और निश्चित तौर पर हम लोग जो कर रहे हैं, जो हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। मैंने आपको जैसा कहा, पेपर लीक में हमने एसआईटी गठन करके एक बड़ा इतिहास बनाया। युवा कल्पना नहीं करता था कि कभी पेपर लीक करने वाले लोग भी पकड़े जाएंगे। आज लगभग 200 लोग जेल के अंदर हैं और यहां के नेता ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम करते हैं। उनको युवाओं के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो यह पूछना चाहता हूं, आपने पिछले 5 साल के अंदर क्या किया? एक बार आप आइए और हमारे रेवत राम डांगा जी के साथ बैठिए और 10 साल का और 10 महीने का कंपैरिजन कर लीजिए। मुझे लगता है जनता उसमें फैसला कर लेगी। सर, एक छोटा सा प्रश्न है, प्रश्न तो नहीं है, एक न्यूज दे रहा हूं, उसमें मैं आपका एक रिमार्क चाहूंगा, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि आरएलपी ने 2018 में 3 विधानसभा सीटें जीती थी, वहीं इस बार वो 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन ये एक सीट भी बचानी भारी पड़ रही है। इसी बीच आरएलपी के हनुमान बेनीवाल जी का बयान आता है, उन्होंने एक सेंटिमेंट कार्ड खेला है। उन्होंने भावुक होते हुए जनता से कहा है कि अगर इस बार नहीं जीते तो मेरे 20 वर्षों की मेहनत संघर्ष समाप्त हो जाएगा। क्या लगता है, हार स्वीकार कर लिया उन्होंने अभी से ही? देखिए, मुझे लगता है कि इसकी तुलना खीमसर की जनता ने करी। मैंने आपको कहा कि गांव में जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि 10 साल में हमारे यहां कुछ नहीं हुआ। एक उम्मीद की किरण के साथ हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। यहां के युवा ने तय कर लिया, क्या यहां का युवा नशा मुक्त चाहिए? उसके परिवार वालों के दिल में, मन में क्वेश्चन है, क्या यहां का युवा नशा मुक्त होना चाहिए? उनके मन में क्वेश्चन है। क्या यहां के युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिलनी चाहिए? यहां के लोगों के मन में क्वेश्चन है। क्या उन्हें फिर से 5 साल के लिए विकास से वंचित होना है? ये भी उनके दिमाग में क्वेश्चन है। उन्हें लगता है सरकार के साथ जाकर एक सरल स्वभाव के व्यक्ति को, रेवत राम डांगा को, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी नया सिंबल देकर भेजा है, उनके साथ जाने में खीमसर का भी भला है, युवाओं का भी भला है और पूरे राजस्थान के अंदर जो सरकार बनी है उसके अंदर एक रेवत राम का मोती जो है उसकी माला में जाएगा और निश्चित तौर पर खीमसर में विकास आएगा। एक थोड़ा सा आपसे स्टैटिकल एनालिसिस चाहता हूं, क्योंकि आप एक साउंड स्टेट्स माइंड वाले पर्सन लग रहे हैं, रैशनल थिंकिंग लग रही है आपकी, कि 2023 विधानसभा चुनावों के अंदर श्री हनुमान बेनीवाल जी ने 79,492 वोट प्राप्त करे। वहीं रेवत राम डांगा जी ने भी एक बहुत कड़ी टक्कर दी थी और उन्होंने 77,433 वोट प्राप्त किए। हार और जीत का अंतर महज 2,059 वोट। वहीं दुर्ग सिंह चौहान, वो भी काफी अच्छा प्रयास उन्होंने किया, 15,877 वोट प्राप्त किए। उनको तो आपने अपने दल में शामिल कर लिया है। लगता नहीं है कि ये तो थाली में परोस के आपको जीत मिल रही है यहां पर? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ स्तर पर काम किया हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी की इजी अप्रोच लोगों तक है,
उसके साथ साथ हम राजनीतिक दल है, इन सब चीजों का भी फायदा हमें होता है। निश्चित तौर पर उन्होंने जो पार्टी ज्वाइन की है उनका अभिनंदन है, उससे हमें निश्चित तौर पर लाभ मिलने वाला है और उस लाभ का जो फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा तो खीमसर की जनता को मिलेगा। वी जस्ट हेट नेपोटिज्म, परिवारवाद, भाई भतीजावाद। भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव के अंदर इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है। खीमसर के परिप्रेक्ष्य में इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं एक महिला का वीडियो देख रहा था आज, तो उस महिला से एक गांव का आदमी बात कर रहा है, वोट मांगने गया है और वो महिला से कहा उन्होंने, माताजी वोट किसको देने वाले हो? तो उन्होंने कहा मैं अभी तक तो आरएलपी के साथ थी लेकिन अब नहीं। तब उन्होंने सवाल किया तो उसका जवाब उन्होंने दिया, अगर कार्यकर्ता की पार्टी है तो रेवत राम को टिकट दे देता, रेवत राम नहीं तो किसी और को दे देता, सांसद भी मैं बनूंगा, विधायक मेरा भाई बनेगा, मेरी धर्मपत्नी भी विधायक बनेगी, मेरा बच्चा भी 4-5 साल बाद बड़ा हो जाएगा तो उसको भी टिकट देंगे। तो निश्चित तौर पर जिस बात को लेकर हम लोगों ने छोटे छोटे दलों का गठन किया, इन लोगों ने, वो मैनिफेस्टो से दूर हो गई ये सारी चीजें। पहले यही नेता बड़ी बड़ी बातें करा करते थे, हम परिवारवाद के खिलाफ लड़ेंगे, हम निश्चित तौर पर ऐसा कर देंगे, एक पार्टी से एक परिवार से 2 टिकट नहीं होने चाहिए। लेकिन खीमसर में देखें तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अलग चीजें हैं और लोग इस बात को समझ गए हैं। उनको लगता है कि राजनीति एक परिवार को लाभ देने के लिए नहीं होती, राजनीति क्षेत्र के विकास के लिए, जनता के हितों के लिए लड़ने के लिए होती है और यहाँ के खीमसर के लोग इस बात को समझ चुके हैं। सर, आप खंडार से विधायक भी हैं, कैसी रही खंडार की दिवाली? देखिए, खंडार के लोगों को सबको मैंने सदैव दीपावली की शुभकामना गांव में जाके देता हूं और इस बार भी मैंने दी। और हमारे खंडार में जितने माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौगातें दी हैं, खंडार के लोगों में बड़ी खुशी की लहर है और हम लोग खंडार में फिर से आने वाले समय में इस तरह के काम करते रहेंगे, क्योंकि मेरे स्वभाव में है और राजस्थान की सरकार विकास के दम पर आई है और हम विकास करेंगे। माननीय भजन लाल जी बहुत बड़ी लाइन खींचने वाले हैं राजस्थान के अंदर और भारतीय जनता पार्टी कई वर्षों तक राजस्थान के अंदर सरकार बनाएगी। काफी अमेजिंग इंटरेक्शन रहा आपके साथ। अंत में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप खीमसर की जनता से अपील करते हुए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो खीमसर की जनता से हाथ जोड़कर एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी विकास को वोट दें। आपके गांव में रोड लेकर जाना है इसलिए भाजपा चाहिए, पेपर लीक से बचाना है युवाओं को तो भाजपा चाहिए, गेहूं की एमएसपी को बढ़ाया माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसलिए भाजपा चाहिए और हमारे यहाँ पर सीएससी खुले, हमारे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र खुले इसलिए भाजपा चाहिए और विशेष तौर पर इस देश के लिए भाजपा चाहिए, इस देश के युवाओं के लिए भाजपा चाहिए। हमें भाजपा इसलिए चाहिए कि इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए, हमें भाजपा इसलिए चाहिए कि भजन लाल जी जैसे मुख्यमंत्री चाहिए जो गांव की चिंता करते हैं, प्रत्येक राजस्थान के व्यक्ति की चिंता करते हैं, 36 कौमों की चिंता करते हैं। हम सब सभी जातियों को साथ लेकर चलने वाली भाजपा के साथ खड़े हैं, इसलिए हमें भाजपा चाहिए। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री जितेंद्र जी गोठवाल जी, और उनकी आवाज के अंदर जो जोश है और जो जज्बा है उसको देखते हुए तो सिर्फ यही लगता है कि जो कहावत प्रसिद्ध हुई है खीवसर में कि पूरा खीवसर में एक ही हाँ बोरे वनका को, वो सही होने जा रहा है। धन्यवाद।